गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम राजस्थान जिला सीरीज के अंदर तीसरा जिला बीकानेर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले को विस्तार पूर्वक देखा है, वो भी मात्र 10-12 मिनट के वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पहले वाले वीडियो देख सकते हैं। अब अपन शुरुआत करने वाले हैं बीकानेर जिले की। तो देखना दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, एक जिला एक उत्पाद की। यानी जो अपनी राजस्थान सरकार है उसने 2020 के अंदर एक जिला एक उत्पाद, यानी जिस जिले के अंदर जो भी एक कोई उत्पाद सबसे ज्यादा होता है या जिसको बढ़ावा देना होता है उसके लिए ये योजना लेकर आई। और इसके ऊपर सबसे पहले कब लेके आई थी, 2020 के अंदर, और फिर 2024 के अंदर इसके ऊपर क्या लेके आ गई, एक जिला एक उत्पाद नीति। पिछले वीडियो में हमने गंगानगर और हनुमानगढ़ के बारे में बात नहीं की। अब गंगानगर था, गंगानगर के लिए सरसों का तेल, क्योंकि वहां पे सरसों काफी मात्रा में होती है, और हनुमानगढ़ में गेहूं को रखा गया क्या, एक जिला एक उत्पाद के अंदर। बीकानेर की अगर बात की जाए दोस्तों, तो बीकानेर के अंदर एक जिला एक उत्पाद के अंदर मूंगफली को रखा गया है, क्योंकि मूंगफली का बड़ी मात्रा में क्या होता है, उत्पादन होता है कहां पर, बीकानेर में। अब दोस्तों अपन बीकानेर के शुभंकर की बात करें तो अपने को याद रखना पड़ेगा, क्या याद रखोगे, भट्ट तितर। क्या याद रखोगे, भट्ट तितर। ये भी एक प्रकार का क्या है दोस्तों, पक्षी है, जो कि बीकानेर में काफी मात्रा में पाया जाता है। तो जब आपको पूछे कि बीकानेर का शुभंकर क्या है तो आप क्या याद रखोगे, भट्ट तितर, और ये क्या है, एक पक्षी। उसके बाद देखो दोस्तों, बीकानेर के अपन उपनामों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे किसकी, जांगल प्रदेश की। जो राजस्थान का उत्तरी हिस्सा है उसको जांगल प्रदेश माना जाता है, और पहले सिर्फ वहां पे कौन सी रियासत थी, बीकानेर रियासत। तो बीकानेर जिले का पहले उपनाम क्या हो गया, जांगल प्रदेश। उसके बाद दूसरा देखो, ऊन का घर। बीकानेर के अंदर ऊन का बड़ी मात्रा में क्या होता है, उत्पादन, इसलिए बीकानेर जिले को क्या कहा जाता है, ऊन का घर। यहां पर जो कोलायत झील है दोस्तों, कोलायत झील, उसी के पास में जो ऋषि कपिल मुनि हैं उन्होंने क्या की थी, तपस्या। इसलिए अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि कपिल मुनि की तपोभूमि किस जिले को कहा जाता है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बीकानेर। अगर बीकानेर नहीं दे रखा होगा तो कोलायत दे रखा होगा, तो आपको क्या करना है, कोलायत। उसके बाद आपको इसका चौथा उपनाम देखने को मिलेगा, राती घाटी, क्योंकि बीकानेर की जो मिट्टी है दोस्तों वो लाल है। बीकानेर की मिट्टी कैसी है, लाल रंग की है, इसीलिए इसको राती घाटी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बात की जाए तो स्थापना की, सॉरी पहले अपन बीकानेर संभाग की बात कर लेते हैं। बीकानेर दोस्तों अपने आप में एक संभाग में है। अपने राजस्थान में टोटल कितने संभाग है, टोटल 7 संभाग है। उन्हीं में से जो सबसे उत्तरी संभाग है वो कौन है, अपना बीकानेर जिला। ये क्या है, बीकानेर संभाग। इसमें आपको एक बात ये याद रखनी है कि जो सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है ऐसा संभाग कौन है, बीकानेर। ऐसा संभाग जिसमें सबसे कम नदियां हैं तो वो भी कौन सा हो जाएगा, आपका बीकानेर संभाग हो जाएगा। तो ये बात भी आपको दोस्तों ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे अपन बीकानेर की स्थापना की। जैसा कि आप सभी को पता है, बीकानेर पहले जोधपुर रियासत का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जो राव जोधा थे उनके जो पांचवें पुत्र थे, कौन थे, राव बीका। उन्होंने 1488 के अंदर करणी माता के आशीर्वाद से क्या किया था, बीकानेर राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। अब बात करेंगे अपन बीकानेर के प्रमुख स्थल एवं मंदिरों की। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों जूनागढ़ दुर्ग की। आप कभी भी घूमने के लिए बीकानेर जाते हो तो आपने जूनागढ़ दुर्ग अवश्य देखा होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो बीकानेर जूनागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, ये बीकानेर के अंदर स्थित है। उसके बाद बात करेंगे अपन भांडा साहिब जैन मंदिर की। और ये जो भांडा साहिब जैन मंदिर है ये जैन धर्म के लोगों को समर्पित है, और इसकी नींव किसकी है, इसकी नींव में घी का प्रयोग किया गया है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो आपसे पूछा जाए किस मंदिर की नींव में घी का प्रयोग किया है, तो आपको आंसर क्या करना है, भांडा साहिब जैन मंदिर। और ये जैन मंदिर कहाँ पे है, ये है बीकानेर के अंदर। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों करणी माता मंदिर की। करणी माता मंदिर कहाँ पे है, देशनोक बीकानेर। बच्चा बच्चा जानता है ये तो, देशनोक बीकानेर। और इस करणी माता को चूहों वाली माता कहा जाता है, और इस मंदिर को चूहों का मंदिर और माता को चूहों वाली माता भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं गजनेर प्लेस की। बीकानेर के अंदर एक प्रसिद्ध हेरिटेज होटल है, ठीक है, जो अपने अभी राजस्थान सरकार के अंडर में है, और उसका नाम क्या है, गजनेर प्लेस।
उसके बाद देखिए दोस्तों, मुकाम पीठ की बात करते हैं। ये मुकाम पीठ विश्नोई संप्रदाय की क्या है, प्रधान पीठ है। विश्नोई संप्रदाय को आपको पता होगा, इसके कौन थे संस्थापक, जाम्बोजी महाराज थे। और इस विश्नोई संप्रदाय के टोटल कितने नियम होते हैं, 29 नियम होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपन आप आगे बात करते हैं वीर बग्गाजी मंदिर की। और ये आपको इतना ध्यान में रखना है कि वीर बग्गाजी मंदिर कहाँ है, ये बै से याद रख लेना, बीकानेर के अंदर मौजूद है। उसके बाद देखो कतरियासर। इस कतरियासर का नाम देखते ही दोस्तों आपको याद आ गया होगा, जसनाथी जसनाथी संप्रदाय। इस जसनाथी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है, कतरियासर बीकानेर के अंदर। और ये जसनाथी संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं वो कौन सा नृत्य करते हैं, अग्नि नृत्य। अग्नि यानी ये मतीरे फोड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे झीलों की। तो बीकानेर के अंदर दोस्तों देखो क्या है, तो कोलाय झील, गजनेर झील, अनूप सागर झील और लूणकरण सर झील। अब आपको पता लग रहा होगा, मैंने 3 झीलों को ग्रीन कलर के पेन से लिखा है और एक झील को ब्लैक कलर से। क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो कोलाय झील है ये मीठे पानी की झील है। गजनेर झील भी जो है गजनेर दुर्ग था, इस गजनेर दुर्ग के एकदम पास में स्थित है गजनेर झील, और ये भी मीठे पानी की झील। और अनूप सागर झील ये भी मीठे पानी की झील है। इसके द्वारा बीकानेर राज्य को पेयजल की आपूर्ति होती है। किसके द्वारा, अनूप सागर झील के द्वारा बीकानेर राज्य को पेयजल की आपूर्ति की जाती है। और ये जो कोलाय झील है ये एक धार्मिक झील है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कपिल मुनि थे वो क्या करते थे, तपस्या करते थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपन बात करेंगे गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य की। सबसे पहली बात, ये गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित कहाँ है, ये स्थित है बीकानेर के अंदर। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, इसके अंदर जंगली तितर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, जंगली तितर। उसके लिए क्या प्रसिद्ध है, और इस जंगली तितर को बटवड़ पक्षी भी कहा जाता है। इस जंगली तितर को क्या, बटवड़ पक्षी भी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना है, इसके बाद आप देखिए देवी कुंड सागर की छतरियां। एग्जाम में क्वेश्चन आए, देवी कुंड सागर की छतरियां किस जिले में स्थित है, तो आपको आंसर क्या करना होगा, बीकानेर। उसके बाद देखो मथेरन लोक कला, ये भी कहाँ की प्रसिद्ध है, मथेरन लोक कला, ये भी बीकानेर की। जैसे शेखावाटी के अंदर जो आला गीला कला है, दीवारों के ऊपर क्या चित्रकला की कला है, और वैसे ही बीकानेर के अंदर जो चित्रकला की कला है उस चित्रकला को क्या कहते हैं, मथेरन लोक कला। और उस्ता कला के बारे में आपको पता है, जो ऊंट होता है, ऊंट की खाल पर नक्काशी का कार्य, ऊंट की खाल पर नक्काशी का कार्य किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, उस्ता कला कहा जाती है। और वो कहाँ की प्रसिद्ध है, उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं जैतून तेल शोध यंत्र की। और ये जैतून तेल शोध यंत्र कहाँ है, लूणकरणसर बीकानेर के अंदर, लूणकरणसर बीकानेर के अंदर। और इस लूणकरणसर को क्या कहा जाता है दोस्तों, राजस्थान का राजकोट, राजस्थान का राजकोट। यहाँ पे दोस्तों हमने बात की थी, देखो इधर कोलाय झील, गजनेर झील और अनूप सागर झील, ये तीनों तो क्या है, मीठे पानी की झील। और जो लूणकरण झील बच गई, ये अपन ने ब्लैक से लिखे, ये क्या है, खारे पानी की झील। तो इससे क्या है, नमक का उत्पादन किया जाता है। क्या याद रखोगे, इससे नमक का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद देखो दोस्तों बीकानेर के अंदर कौन कौन से उद्योग धंधे मौजूद है। सबसे पहले बात करेंगे किसकी, स्टेट वुलन मिल्स। तो एग्जाम में क्वेश्चन है, स्टेट वुलन मिल्स कहाँ स्थित है, तो बीकानेर के अंदर। और इसमें होता क्या है, इसमें ऊन का उत्पादन होता है। क्या होता है, उत्तम क्वालिटी की ऊन का उत्पादन इसमें होता है। उसके बाद देखो भुजिया और पापड़ उद्योग, ये कहाँ का प्रसिद्ध है, ये बीकानेर का प्रसिद्ध है, सबको पता है। बीकानेरी भुजिया का आपने नाम सुना भी होगा। तो ये जो बीकानेरी भुजिया है, कौन सी भुजिया, बीकानेरी भुजिया है, इस बीकानेरी भुजिया को क्या मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है। ये आपको याद रखना है। आपसे प्रश्न पूछे कि निम्न में से किसे जीआई टैग मिला हुआ है, ऑप्शन में रहे आपके पास बीकानेरी भुजिया, तो इसको आपको क्या कर देना है, सही कर देना है। उसके बाद देखो दोस्तों खजूर और बेर, जो राजस्थान के अंदर देखा जाए तो अपने बीकानेर जिले में खजूर और बेर का क्या होता है, सर्वाधिक उत्पादन होता है। मूंगफली मंडी देखो, शुरुआत में हमने पढ़ा था क्या, बीकानेर का जो एक जिला एक उत्पाद है वो कौन है, मूंगफली। क्यों, क्योंकि बीकानेर में मूंगफली का बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। इसीलिए जो मूंगफली मंडी है वो कहाँ पे मौजूद है, प्रमुख व्यापारिक केंद्र है ये। ठीक है ना, बीकानेर का प्रमुख व्यापारिक केंद्र किसका, मूंगफली का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन है,
जो ये मूंगफली मंडी है, और ये कहाँ मौजूद है, ये बीकानेर के अंदर मौजूद है। उसके बाद बात करें दोस्तों लिग्नाइट की, तो जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ किस्म का लिग्नाइट पाया जाता है, वो ही सर्वश्रेष्ठ किस्म का लिग्नाइट कहाँ पाया जाता है, अपने बीकानेर के अंदर पाया जाता है। उसके बाद बात करें दोस्तों केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र की। केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है, अपने को पता है, यहाँ पढ़ रहे हैं तो पक्का ही कहाँ पे है, बीकानेर में। लेकिन बीकानेर की भी जगह बात करें तो वो जगह कौन सी होगी, जोहड़ बीड़, यानी बीकानेर के अंदर जोहड़ बीड़ जो जगह है, वहां पे क्या पाया जाता है, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र की क्या हो रखी है, स्थापना हो रखी है। उसके बाद बात करेंगे उर्मुल डेयरी। ये उर्मुल डेयरी कहाँ मौजूद है, ये उर्मुल डेयरी भी बीकानेर में मौजूद है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये ऊंटनी के दूध के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे क्या मिलता है, ऊंटनी का दूध मिलता है। उसके बाद बात करेंगे राष्ट्रीय भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी की। तो दोस्तों ध्यान में रखना, राष्ट्रीय भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है, बीकानेर जिले के अंदर है। और यह जागती जोत, जागती जोत, ठीक है ना, कौन सी जोत, जागती जोत नाम से क्या है, मासिक पत्रिका निकालती है। कौन सी अकादमी, राष्ट्रीय भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी। उसके बाद देखो राजस्थान राज्य अभिलेखागार, इसमें जो राजस्थान के पुराने अभिलेख हैं उनका क्या है, संग्रह देखने को मिलेगा। और ये कहाँ पे स्थित है, बीकानेर के अंदर। इसके बाद आपने सुना होगा जो महाराजा शार्दुल सिंह थे, उसी के नाम पे यहाँ पे बीकानेर में शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल बना हुआ है। और महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, ये तो अपन कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, जो अपनी भारतीय सेना है, भारतीय सेना अभ्यास का कार्यक्रम कहाँ चलाती है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। और जो नाल हवाई अड्डा है, ये बीकानेर का कौन सा हवाई अड्डा है, घरेलू, बीकानेर का घरेलू हवाई अड्डा, यानी ये इंटरनेशनल नहीं है, इससे विदेशों के लिए क्या नहीं होती, यात्राएं नहीं होती, ये घरेलू हवाई अड्डा है। तो बीकानेर जिले को हमने बहुत ही जल्दी से कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।